अब बारी है कहानी की। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कैसी थी माँ महंगीबा की गुरु भक्ति। बापूजी कहते हैं माँ बालक की प्रथम गुरु होती है। बालक पर उसके लाख लाख उपकार होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से मैं उनका पुत्र था, फिर भी मेरे प्रति उनकी गुरु निष्ठा बड़ी निराली थी। एक दिन वे दही खा रही थी तो मैंने कहा, दही आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। उनके महाप्रयाण के कुछ समय पूर्व उनकी सेविका ने मुझे बताया कि अम्मा जी ने फिर कभी दही नहीं खाया क्योंकि गुरुजी ने मना किया था। इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर माँ भुट्टा यानी मकई खा रही थी। मैंने कहा, भुट्टा तो पचने में भारी होता है, बुढ़ापे में देर से पचता है, क्यों खाती हो? माँ ने भुट्टा खाना भी छोड़ दिया। फिर दूसरे तीसरे दिन उन्हें भुट्टा दिया गया तो वे बोली, नहीं, गुरुजी ने मना किया है। गुरुजी ना बोलते हैं तो क्यों खाएं? माँ को आम बहुत पसंद थे, किंतु उनके स्वास्थ्य के अनुकूल ना होने के कारण मैंने उनके लिए मना कर दिया तो माँ ने आम खाने छोड़ दिए। माँ का विश्वास बड़ा गजब का था। एक बार कह दिया तो बात पूरी हो गई। पूज्य बापूजी अपनी मातुश्री को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में कैसे मदद करते थे, अम्मा बताया करती थी। एक बार समाचार मिला कि साईं तो एकदम फक्कड़ अवस्था में ध्यान समाधि में निमग्न थे और आगे पीछे सांप घूम रहे थे। हम भी कुछ अंतर पर साधना करने बैठ गए थे। लोग पूछने लगे, आप साईं की क्या लगती हैं? तब मुझे साईं की बात याद आती। साईं ने मुझे मना कर रखा था कि लोगों को नहीं बताना कि मेरा बेटा है, नहीं तो लोग आपको आदर भाव देने लग जाएंगे और पूजा करने लग जाएंगे। इससे अहम जगने का खतरा रहता है, इसीलिए इन सब बातों से बचते रहना चाहिए। मैं कभी भी कहीं भी किसी को भी नहीं बताती थी। कोई पूछता था तो मैं कहती थी कि साईं मेरे कुछ नहीं लगते। गुरु आज्ञा पालन में कैसी निष्ठा, कैसी सरलता, ना कोई आडंबर, ना कोई दंभ। बापूजी ने कह दिया तो अक्षरशः पालन किया। इस प्रकार अम्मा गुरु आज्ञा पालन में तत्पर रही और बाहरी बड़प्पन से बची तो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। उनका पावन पुण्यमयी स्मरण करके हम भी धनभागी हो रहे हैं। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु की आज्ञा का कठोरता से पालन करने वाला मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय जरूर पा लेता है।